mind and in my heart, and I don't fall in love with anyone else. Oh, this is a very tough job. Is it so tough to fall in love with me? Wow. You are love. You raise in love. And if you love me, you will love everybody. Right? It's quite but natural. Now, you have fallen in love with somebody and then that is causing a problem to you. Then you have come out of it. I think by maturity you will understand. You have to raise in love, right? अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, इस पे अभी मैंने ध्यान दिया। ऐसे तो हम लोग भागते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। तो इसी को डिस्कस कर ले। After two questions we'll discuss ना Swami. या फिर हम कहाँ मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं? हम ही प्यार है ये हम नहीं देख रहे, इसलिए हम प्यार में पड़ते हैं, प्यार छूटता है, प्यार का अनुभव होता है नहीं, फिर वो गायब हो जाता है। इस तरह से होता है। इतना सब हो, इतने लंबे समय होने के बाद भी हम ये नहीं देख पा रहे कि हम ही प्रेम का स्रोत है। और दूसरा जो गुरुदेव ने बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो सबसे प्यार करोगे। ये तो गुरुदेव ने I mean, it sounds very simple, but it doesn't get implemented, ना? तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि गुरुदेव से प्यार करने का क्या मतलब है। ऐसा क्यों कि उनसे प्यार करेंगे तो फिर सबसे प्यार करेंगे। तो हम कहाँ ये अटक रहे स्वामी जी इसमें? यही तो बात है, फिर हम सबसे प्यार क्यों नहीं कर रहे। हम में से कोई यहाँ ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि गुरुदेव से हम प्यार नहीं करते। तो क्या मिस हो रहा है, कहाँ मिस हो रहा है? एक तो ये समझना कि प्यार क्या है ये नहीं समझ रहे हम। और पहला जो मैंने बोला, ये हम प्रेम का स्रोत है ये भी नहीं समझ रहे, समझ भी नहीं रहे, रियलाइज भी नहीं कर रहे। अगर पतंजलि योग सूत्र से देखें तो जब मन बुद्धि जो भी है, मन का मतलब यहाँ मन बुद्धि चित्त दृश्य में उलझा रहेगा तो कभी भी वो दृष्टा को ध्यान नहीं दे सकता। वो ये नहीं समझ सकता कि दृष्टा के कारण मन है, दृष्टा के कारण दृश्य है। तो जब दृष्टा पे ध्यान ही नहीं जाता, और दृष्टा ही प्रेम है, दृष्टा ही शांति है, आनंद है, सब कुछ दृष्टा ही है, पर दृष्टा पे तो ध्यान जा नहीं रहा हमारा। हमारा ध्यान तो दृश्य पे है, दृश्य पे जाएगा तो फिर तो कभी दृश्य अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो उसी तरह कहने का मतलब क्या, कभी प्यार का आभास होगा, कभी नहीं होगा, कभी रात होगी, कभी रोशनी रोशनी लगेगी, दिन लगेगा। इसलिए ना, अगर इसको दूसरे ढंग से भी अगर समझेंगे ना, तो भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? किसी को याद है कौन सा धाम कहलाता है वो? गोलोक धाम स्वामी जी। वैकुंठ धाम। वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ। वैकुंठ और में। वैकुंठ के द्वारपाल कौन है? वैकुंठ के द्वार जय और विजय। जय और विजय, ठीक है ना। हम लोग, हमारा ध्यान ना, और जय विजय के बिना आज्ञा के आप वैकुंठ में विष्णु जी के पास नहीं जा सकते। हमारा ध्यान विजय पे है। विजय क्या है? बाहर की दुनिया पे जब हम
जीत का प्रयास करते हैं तो विजय है वो। जय क्या है? अपने अंदर जब जाते हैं तब जय होता है। इसको बड़ा सुंदर ढंग से हमारे ऋषियों ने क्या बोल दिया, एक तो वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम के अंदर में विष्णु रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं, ये उनका निवास स्थान है, और बाहर में दो पहरेदार हैं, जय और विजय। तो जब तक हम इस तरह से उलझे रहेंगे तब तक हम प्रेम है ये हमको दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं तो गुरुदेव से भी हम प्रेम करने की कोशिश करते रहेंगे। इसीलिए क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है, अरे गुरुदेव के प्रति न पहले कितना सुंदर भाव लगता था, देखते ही महसूस होता था, अब नहीं, अब भी नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा। हुआ ये हम सबके साथ हुआ है नहीं? इतना अच्छा लगता था, कितना अच्छा फील होता था, अभी नहीं लग रहा, क्या गड़बड़ हो गया हमारे साथ। और चूंकि एक बार हमने वो स्वाद चख लिया तो तकलीफ तो बहुत होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम न तो स्वयं को समझ रहे हैं कि प्रेम का स्रोत है, नहीं गुरुदेव को समझ रहे हैं प्रेम के भंडार हैं, स्रोत हैं। तो छूटेंगे, पक्का छूटेंगे, गुरु के साथ भी छूटेंगे, ज्ञान के साथ भी छूटेंगे, साधना के साथ भी छूटेंगे, सब जगह छूटेगा ही। पकड़ेंगे, पकड़ में आएगा, छूटेगा भी। तो जहां पकड़ने छूटने का सिलसिला लगा रहेगा वो दुनिया से संबंधित है। हम गुरुदेव को दुनिया से जोड़ के देखते हैं। आजकल अक्सर ना, विशेषकर यूरोप में, क्योंकि यहाँ पर गुरु को, यहाँ अभी भी गुरुदेव को उतने बड़े ढंग से जैसे हमारे यहाँ बात करते हैं नहीं करते हैं, कोर्सेज में भी। अभी जो योग वशिष्ठ हुआ उसमें भी मैंने ये समझाया, क्योंकि एक पार्टिसिपेंट ये बोल रही थी कि क्यों ऐसा है कि सारे गुरु लोग अधिकतर मेल ही हैं, फीमेल क्यों नहीं है। मैंने बोला अगर गुरु को भी हम मेल और फीमेल के रूप में देखेंगे तो फिर हमको तो कोई नहीं बचा सकेगा। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है और व्यक्तित्व तो नहीं है। इंग्लिश में बोले तो कोई पर्सन नहीं और पर्सनालिटी नहीं है। गुरु वो मूल्य है, वैल्यूज। ये बात ठीक लगी, पर हम गुरुदेव को एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं ना, तो प्यार तो होगा, छूटेगा। किसी भी व्यक्ति से प्यार हमेशा हमेशा के लिए नहीं हो सकता। फिर हमको नारद भक्ति सूत्र में जाना पड़ेगा, बट बात यही है। तो और गुरु को जब हम नहीं, मतलब गुरुदेव से भी हमारा प्यार छूटेगा तो दुनिया को प्यार करना तो बहुत ही मुश्किल, बहुत दूर की बात है ये तो, बहुत दूर। राजू मामा क्या बोल रहे हैं? हम आपने हमको सिखाया है, हम सिखाते हैं। हम पंच महाभूत से बने हैं। जैसे गुरुदेव। नहीं, हम लोग हाँ और सात स्तर पे हैं। हाँ। तो प्यार तो किधर किधर सिखाते ही नहीं हैं। कहाँ तो क्वेश्चन आंसर में बोलते हैं, तो उसका भी एक अंग वहां से स्टार्ट किया तो तो हम प्यार से वो बने, समझ में आएगा। वो वो जो है ना, जैसे हम पंच महाभूत की बात करें या सात स्तर की बात करें, हाँ, शायद सोनी को पक्का याद होगा, पहला वाला नॉलेज शीट क्या था? वस्तु के पीछे अनंतता है, घटना के पीछे ज्ञान है, व्यक्ति के पीछे प्रेम है। बेसिकली ज्ञान, अनंतता, इन्फिनिटी, नॉलेज और प्रेम एक ही है, पर उसको देखने के तीन रास्ते हैं, वहां तक पहुंचने के तीन रास्ते हैं। ये तीनों अलग लगते हैं पर है एक ही। तो जो पंचभूत है, पंचभूत में एक भूत आकाश तत्व हो गया। आकाश अनंत है, अनंत है, तो प्यार तो वही हुआ ना फिर। उसका स्वभाव बोल सकते हैं कि पता नहीं सही शब्द है कि नहीं। आकाश तत्व तो प्रेम स्वरूप ही है। उसी तरह सात स्तर की बात करें तो सातवां जो है वो
वैसे तो हम बोलने के लिए आत्मा बोल सकते हैं, चेतना बोल सकते हैं, पर उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो कोई नाम और रूप नहीं है, पर उसका भी स्वरूप कैसा है? प्रेम स्वरूप है। उसी से तो हम लोग निकले ना। जो भी सृष्टि हुई है प्रेम में ही हुई है। हम अगर अपनी भी, अपने जन्म की भी बात करें तो प्रेम स्वरूप ही है। और कोई कुछ बोल सकता है, कुछ बोल सकता है, तो प्रेम के अलग अलग फ्लेवर तो है ही। जब वो गुरुदेव ने बोला है ना, प्रेम का क्या, डिस्टॉर्शंस ऑफ लव, वो भी प्रेम ही है। क्रोध है, ईर्ष्या है, जो भी है। तो बोलते नहीं हैं, क्योंकि फिर अब पहली बार में इतना बोलना ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब पार्ट वन में हैप्पीनेस में है, बहुत आगे चल के धीरे धीरे खुद इसको डिस्कवर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि प्रेम को लेके वैसे भी इतना कंफ्यूजन है ना, क्या उसके बारे में बोलेगा आदमी। हमें जी अभी जो आपने कहा कि ऑन द जर्नी अभी हमको समझ में आ रहा है, दृष्टा दृश्य, या गुरुजी प्रेम है तो हम, अगर गुरुजी को हम प्रेम करते हैं तो हमको सबको प्रेम करना है। अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा है। हाँ, नहीं, प्रेम करना नहीं है, वो अपने आप होगा जब गुरुदेव को हम एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखेंगे। जब तक उनको एक स्वरूप में, एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे, तब तक उनसे भी प्यार करना पड़ेगा और दुनिया से भी प्यार करना पड़ेगा। ये करने वाली बात जब तक रहेगी ना, तब तक छूटने वाली बात भी रहेगी। गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना, वो करने का नहीं है, वो प्रेम होने का है। जब हम प्रेम हुए हैं, स्वरूप हैं। अच्छा, शुरू शुरू में कहाँ अपनी इतनी गलतियों पे इतना ध्यान रहता है, इतनी कमियों पे इतना ध्यान रहता है। अपने शरीर में हमको, अरे यार, ये तो गया। घर में दो बिल्लियां हैं, तो बोल के गए थे कि दरवाजा खुला मत छोड़िएगा, वरना एक बार चली जाएगी तो निकालने नहीं सकेगा। स्वामी जी, आप कात्या के उधर रुके हैं क्या? वो एक ओल्ड लेडी कात्या। हाँ, मैं भी यही रुकता। और दोनों बड़े क्यूरियस हैं। जाओ, सुबह से अच्छा हुआ दर्शन नहीं दिया था, अब तो खैर बंद कर दे। वही है। जब तक हम अपन, अच्छा, हमको शुरू शुरू में गुरुदेव उदाहरण चाहिए थे, हमको मिल गए, लेकिन हमने उदाहरण को पकड़ा नहीं। हमने स्वरूप को पकड़ा। हमको गुरुदेव के होने से जो एहसास हुआ, नहीं ऐसा हुआ, हम में से बहुत सारे लोगों को गुरुदेव को देखते ही भाव उमड़ा, आंखों में आंसू आए, अलग अलग भाव उड़े। तो क्या व्यक्ति को मिलने से और देखने से होता है क्या ऐसा? ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं था। हमने कभी स्वाभाविक रूप से सोचा नहीं, पर क्या बोला जाए, ये भी नहीं नोटिस किया कि हमारे अंदर कुछ हुआ ना, तो इसका मतलब वो हमारे अंदर है। वो हमारे यहाँ अक्सर उदाहरण देते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हैंड पंप, चापाकल। बहुत बार उसमें पानी नहीं निकलता, तो ऊपर से एक गिलास पानी डाल के 2-3 बार पंप करो तो पानी निकल जाता है। तो हम, पानी बाहर से तो नहीं आ रहा, प्रेम बाहर से थोड़ी आ रहा, ट्रिगर बाहर है। फिर हमने कभी ये देखा नहीं, समझा नहीं, ऐसे सोचा नहीं। हमको लगा प्रेम का कारण वो चॉकलेट है, जो बच्चों को लगता है। टीनेज में आ गए तो खाने पीने को समझते हैं, पहनने ओढ़ने को समझते हैं, इस तरह से। इसीलिए तो फिर इतना कंफ्यूजन, इतना भटकाव, इतना दिल टूटना और जुड़ना सब होता रहता है। गुरुदेव हमको अपने आप से जुड़े रखने के लिए, हमको अपने आप से कनेक्टेड रखने के लिए गुरु की आवश्यकता है। पर अब हम थोड़ा तो आगे बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए बहुत बार गुरुदेव ये भी बोलते हैं ना कि ये काले बादल हैं आकाश में, बादलों पे ध्यान नहीं देना,
सूर्य को, आकाश को कुछ भी ढक नहीं सकता। हम बादलों को देख के विचलित हो जाते हैं, जैसे हमारे अंदर भावनाएं उठ गई, कुछ क्रोध उठ गया, लालच हो गया, ईर्ष्या हो गई, तो हम उसको सत्य मानने लगते हैं, तुरंत सत्य मान लेते हैं अपने आप को। हम कमजोर हैं, हम बुरे हैं, शायद अब पहले से कम हो गया होगा, पर ये भी तुरंत मानने लगते हैं कि हम तो बड़े कमजोर हैं, हम तो हिल जाते हैं। तुम कैसे हिल जाते हो? अरे बादल आएगा जाएगा, कितनी बार अष्टावक्र गीता में तो सबसे बड़ा ज्ञान यही था कि ये तो हो ही नहीं सकता। कि याद है सुधा जी, एक बार हमने देखा था वो वाला वीडियो, स्टॉर्म ऑफ इमोशंस, स्पेसिफिकली वो देखा था। क्यों देखा था हमने? इसीलिए क्योंकि वो हो ही नहीं सकता कि सागर में लहरें नहीं होंगी, पर हम लहरों को सत्य मानने लगते हैं, इतना सुनने जानने के बाद भी सागर को सत्य नहीं मानते। आज गुरुदेव के मुझ से सुन के ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा है। तुम अगर मेरे से प्यार करोगे तो सबसे प्यार करोगे। स्वामी जी अभी जो कह रहे हो आपकी, हम कभी कभी जुड़ते भी रहेंगे और कभी कभी छूटता रहेगा, तो ये अंत तक ऐसे ही चलेगा स्वामी जी? अगर जाग गए कि भाई प्रेम हमारा स्वभाव है, हम ही प्रेम है, तो फिर छूटना बंद हो जाएगा, छूटेगा नहीं, नहीं तो छूटेगा। अभी तो स्वामी जी तभी छूट रहा है ना, जैसे कोई पर्टिकुलर चीज के लिए या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या पर्टिकुलर ऐसे चीजों के लिए ही छूट रहा है ना। तो दूसरा ये भी है कि एक में से दूसरा ये भी हमको समझना पड़ेगा, प्यार कोई एक्सप्रेशन नहीं है। हम प्यार के का मतलब ये समझ रहे हैं कि जो आज तक, चूंकि हमने बचपन से वैसे देखा है, इसीलिए कोई हमसे गुस्सा के बात करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर प्यार नहीं है, पर हम ऐसा समझ लेते हैं कि प्यार नहीं है। ये बात समझ में आई क्या? किसी ने हमको गलत सलत कुछ बोल दिया तो हम मान लेते हैं प्यार नहीं। ये तो हम उस अभिव्यक्ति में अटक गए ना, हम तो उसके पीछे जो स्रोत है वो तो हमने देखा ही नहीं। व्यक्ति के पीछे प्रेम है, हम तो घटना के पीछे ज्ञान, हम ना घटना के पीछे जाके झांकते हैं ना व्यक्ति के पीछे झांकते हैं। तो इसीलिए वो सब हम प्यार को एक एक्सप्रेशन मान लेते हैं। गुरुदेव फिर से वही दूसरे ढंग से देखें, गुरुदेव ये थोड़ी बोल रहे हैं कि उनका एक्सप्रेशन प्यार है, गुरुदेव स्वयं प्यार है। जब वो 1990 में या कब अष्टावक्र गीता दे रहे थे तब भी, जब सर पे बाल बहुत थे, बाल बच्चे बढ़ गए, बाल कम हो गए, लेकिन गुरुदेव तो वैसे के वैसे ही हैं। पर हम अगर अभिव्यक्ति और शब्दों में प्यार ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल होगा हमको, इसी तरह मुश्किल होता रहेगा। हमें जब भी हम रियलाइज करें कि छूट रहा है, तो हमारा दृष्टिकोण क्या हमको दृष्टा पे डालना है उस वक्त? अगर साधना है डेली, साधना मतलब विशेष करके क्रिया और ध्यान अगर है, तो वापस आना बहुत आसान है। छूटता है, क्यों छूटता है? आदत पुरानी है। थोड़ा सजगता, थोड़ी सजगता बहुत जरूरी है, और डेली ज्ञान के बिना तो बहुत मुश्किल है संभव, मुश्किल है। प्यार से अगर मन अगर मन एक मिनट किसी कारण से किसी से दुखी है ना, तो उस समय हम प्यार को फोर्स नहीं कर सकते। मैं ऐसे नहीं कि नहीं नहीं प्यार है, प्यार नहीं। पहले क्या है, मन को शांत करना पड़ेगा। बहुत बार ज्ञान से मन शांत हो जाता है, बहुत बार चूंकि हम थोड़े टफ नट्स हो गए हैं, तो थोड़ी अधिक खिंचाई उसको चाहिए होती है, पिटाई चाहिए होती है, कुटाई चाहिए होती है, इसलिए साधना जरूरी होती है। उसके बाद ज्ञान में जाएंगे तो हो सकता है। अगर सीधे ज्ञान से हो जाए तो अति उत्तम,
राजू मामा कुछ बोल रहे थे। हम प्यार से बने हैं और प्यार करना, ये दोनों अलग चीजें हैं स्वामी। हाँ, इसमें ज्यादा confusion होता है हमारा। नहीं, हमको बचपन से प्यार की अभिव्यक्ति पे ध्यान देना सिखाया गया और जाने अनजाने हम भी मानते चले गए कि मान लीजिए पिताजी अगर नाराज हैं तो प्यार नहीं। हमने कभी कभी उन्होंने भी हमको बताया नहीं कि मेरे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता, या माँ ने डांट दिया तो नहीं, प्यार तो है ही। और जब हम 4-5 साल के थे तब तक तो ठीक ही था, बाद में जाके हम गड़बड़ाए जब बुद्धिमान हो गए तब। नहीं तो माँ के डांटने के बाद कौन सा हम चुपचाप बैठ जाते थे डांट खा के, थोड़ी देर के बाद तो फिर जाके गोद में बैठ ही जाते थे। प्यार तो टेकन फॉर ग्रांटेड था। बाद में बुद्धिमान हो गए तो गड़बड़ हो गया। कोई और भी कुछ बोल रहा था। गुरुजी को आप बोले थे ना, गुरुजी को प्रेम करना मतलब सबको प्रेम, ये तो हम एहसास करते हैं। आज अभी ऐसा लगता है कि दुश्मन से भी हमको प्रेम ही आता है, वो गुस्सा वो सब नहीं आता अभी। बट जो पहले जो गुरुजी के प्रति इतना प्रेम अंदर से आता था, अब उनको देख के हमको ऐसा नहीं लगता कि गुरु को देखना है सामने, उनकी प्रेजेंस को वैसा फील नहीं करते हैं पहले जैसा। ये क्या है? समय के साथ मैच्योरिटी तो आती है। मतलब प्रेम तो है उनके प्रति, हाँ, है ना? मैच्योरिटी आती है ना। शुरू शुरू में बहुत भागते थे क्योंकि उनके पास होने से कुछ बहुत सुंदर आभास होता था। धीरे धीरे जब अपने में स्थिर होने लगते हैं तो भागते नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जाकर के गुरु के पास समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि हम अभी उतने पक्के हुए नहीं हैं। ये हमको समझना चाहिए। दोनों में एक बहुत सुंदर संतुलन होना चाहिए। नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे। और क्या। स्वामी जी, अभी आप वो जैसे बोले कि पहले मिलते थे तो एक अलग भाव उमड़ता था या एक अलग एहसास होता था, और अभी अगर कुछ नहीं वैसा लग रहा है तो हम मतलब गुरु को एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। ये चीज नहीं है। नहीं नहीं, मैं का- वैसे नहीं। पहले कभी ऐसा एहसास हुआ गुरुदेव को देखे तो बहुत सारा भाव उमड़ा, कुछ अनुभव हुआ, विशिष्ट अनुभव हुआ। हमेशा ऐसा होता नहीं ना किसी के साथ भी। ये तो हमने देखा है ना सबने, कभी कभी गए भी उनके पास कुछ वैसा, वो नहीं, फिल्मी डायलॉग चलता है मैजिकल, पर हमेशा तो वैसा होगा नहीं, ये संभव नहीं है। क्योंकि हमारे मन की अवस्था बदलती रहती है ना। तो ऐसा ऐसा ऐसी अवस्था को फील कर रहे हैं, इसलिए ये लग रहा है कि क्या है, मतलब भक्ति कम गड़बड़ या गड़बड़ हो गया। मेरे को इस बार अभी पिछले 3-4 महीने में कई लोगों ने बोल दिया कि रोने लगे बोलते बोलते कि अब वैसा नहीं लग रहा। गुरुदेव के साथ मैं खड़ा भी था काफी देर पर कुछ नहीं लग रहा था मुझे। फिर वही हो गया, कुछ लगने पे क्यों ध्यान है भाई। तुम भी प्रेम स्वरूप, वो भी प्रेम स्वरूप। दोनों अगल बगल खड़े हैं, साथ में खड़े हैं, दूर खड़े हैं, नहीं मैटर करता। पर साथ में जब थे तो कभी बहुत विशिष्ट अनुभव हुआ था, इसमें अटक गए। मतलब फिर वही, हमने अनुभव को अपने आप से ज्यादा बड़ा मान लिया। तो गुरु से भी बड़े अनुभव हो गए, मेरे से भी बड़े अनुभव हो गए, तो गए ना, गए काम से। अरे, अगर जो हमने बात किया था, अगर मैं हूं इसलिए तो अनुभव है, मैं मर गया तो क्या अनुभव, सब लड्डू गोल गोल। तो अनुभव पे क्यों ध्यान देना। स्वामी जी, अनुभव मैं बोल रही हूँ, अनुभव की बात नहीं बोल रही हूँ स्वामी जी। मैं मैं ये तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं, वो तो अभी सोनी ने जो बात किया वो तो ठीक है ना, वो तो उमा जी बात हो ही गई है, वो ठीक है। धीरे धीरे जब हम स्थिर हो जाते हैं अपने अंदर तो उतने भागते नहीं हैं।
बस इतना बोलो, ये सही है, वो होता है ना, बिल्कुल होता है। सही, एकदम सही, एकदम लग रहा है कि कितना मतलब एकदम सही समझ, मतलब मन, मेरे मन को समझ के बोल रहे हैं। इतना सुंदर, क्या गया कि क्यों पर ऐसा लग रहा था, क्यों इस अवस्था से ऐसे गुजरे और क्या पर मतलब। उन लोग रो रहा था या ऐसे बोल मैसेज कर रहा था ना, बोल रहा था, तो उस समय क्या बोलूं मैं उसको, ज्ञान नहीं दे सकता ना कि भाई तुम अपने अनुभव को ज्यादा महत्व दे रहे हो, अपने आप को और गुरु को नहीं दे रहे हो उस समय वैसी ही। अच्छा, ये नहीं समझ में आता, वो भी प्यार की ही एक अवस्था है, पीड़ा भी प्यार की ही अवस्था है। अगर ये ठीक वैसे ही है कि मरुस्थल में कुछ नहीं होगा, जहां पानी है वहां लहरें उठेंगी, कभी लगेगा कि पानी कम हो गया, पर वो है, भाव तो है, कुछ नहीं लगना भी तो भाव ही है। रुलाई आ रहा है क्या, वैसा नहीं लग रहा, रुलाई क्या है, भाव ही तो है, पर वो नहीं दिख रहा, हम अपने उस अनुभव को चाहते हैं, तो वो अनुभव में अटकने से यही होता है। क्योंकि स्वामी जी जैसे वो अवस्था जो समझ में आ रहा है, लग रहा है, लेकिन एक प्रसन्नता बिना मतलब का, खुश मन तो है, तो लग रहा है कि फिर तो ठीक है सब। है ना, है ना। अरे वो हम गुरुदेव के पास रह के सूखे हुए रह ही नहीं सकते, ये असंभव है। और और स्वामी जी आपसे जो दूसरे दिन बात हुई गुरुदेव के आने के बाद, वो वो दिन, वो पल एकदम लग रहा है इतना सुंदर वो पल था, इतना अभिव्यक्त, इतने अच्छे ढंग से हो रहा था। उसके बाद थोड़ा सा मन में कुछ कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो अभी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, मन का स्वभाव ही है ऊपर नीचे होना। जब मन ऊपर नीचे नहीं होता, स्थिर होता है, तो अभिव्यक्ति, हर तरह से अभिव्यक्ति जो है वो बहुत उत्कर्ष रहेगी। और थोड़ी हिंदी ज्यादा अच्छी हो गई नहीं? स्वामी जी, हाँ। अधिकतर तो हमारी मतलब अब तो थोड़ी बहुत बदल गई हैं आदतें, लेकिन अधिकतर तो आदतें पहले ऐसी थी ना, हमें चाहिए था, हम मांगते ही रहते थे। तो वो जब तक मिलता नहीं था तो लगता था कि अरे अब की बार वैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो उस एक्सपीरियंस में अटके हुए थे। आप सही कह रहे थे, मन शांत हो गया तो मांगने की आदत कम हो गई, तो फिर जैसे आप कह रहे हैं साथ खड़े हुए हैं, तो एक प्रेम स्वरूप दूसरे प्रेम स्वरूप के निकट खड़ा हुआ है, ये वाली बात है। क्योंकि मुझे तो ये समझ में आया, क्योंकि मैं जब पहली बार मिला तो बहुत वही जो रोने वाली बात, लेकिन धीरे धीरे अभी जब मुलाकात होती है तो एकदम मजबूती महसूस होती है, और कुछ ऐसा नहीं लगता कि नहीं नहीं कुछ चाहिए, मतलब वो वाली सी बात। हम्म, ठीक है ना, कुछ चाहिए तो कोई बात नहीं है, कि कुछ चाहिए तो ऑफकोर्स, जब आप सही मांगा तो मान लो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात चाह तो बनती है। स्वामी जी, हम्म, आपने कितना सुंदर अभी बताया। मैं अभी तक सोच रही थी कि मेरे अंदर अभी बहुत ज्यादा गुस्सा बहुत आ रहा था। तो मैं सोची मेरा साधना का कोई फल ही नहीं है, मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ सब पे। तो अभी लगा कि आप बोले ना सागर में लहरें उठती है। तो मैं सही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। कभी कभी सागर में, कहीं कहीं सागर में बहुत ऊंची लहरें उठती, और पूरे दुनिया में सागर का अलग अलग नाम भी है, अलग अलग जगह। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, पर है तो सब सागर ही। बेचारा पति बह जाता है स्वामी जी, हाँ, उसमें बेचारा पति बह जाता है। ये आप बेचारे पति को बीच बीच में क्यों ले आते हैं भाई? सशक्त पत्नी को लेके आइए तो कोई बात भी है। हमको ना ये, अब जैसे जैसे हमको भी अब सबको काफी समय हो गया, थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अपने अनुभव, भाव, इन सब चीजों के पीछे
थोड़ा कम भागे। खुशी जाएगी तो समझ में आता है, उसको बहुत समय भी नहीं हुआ और छोटी भी है। बार बार अनुभवों और इसके पीछे भागते रहेंगे ना तो डिमांड चलता चला जाएगा। अच्छा नहीं रुकता तो फिर भी आखिर अंततः जो हमको चाहिए उससे क्या मिलेगा, एक बार बैठ के यही 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट 3 मिनट, क्या मिलेगा? जो भी हमको चाहिए दुनिया में, बहुत बड़ा घर चाहिए, दुनिया में कार चाहिए, कुछ चाहिए, बाल बच्चे का जीवन अच्छा हो जाए, सेट हो जाए, अल्टीमेटली अंततः हमको क्या मिलेगा? केवल एक बार भी अगर ये पूछेंगे ना तो हम अपने आप शांत होने लग जाएंगे, शांति हो जाएंगे। और फिर वो जो हम अक्सर हैप्पीनेस में, आनंद अनुभूति शिविर में बोलते ही हैं, हम कर्म तो रोकने वाले हैं नहीं कोई भी। चाहे हम लोग सन्यासी हो गए तो हम लोग नहीं रोकने वाले, कोई गृहस्थ है तो पूर्णिमा जी की आयु हो गई, विद्या जी की आयु हो गई, काका, तो उन्होंने भी तो कर्म छोड़ा नहीं। कर्म तो हम करते ही रहेंगे सब लोग, कुछ ना कुछ सब अपना अपना कर्म करते रहेंगे। पर कैसे करेंगे? प्यार की अभिव्यक्ति के रूप में करेंगे या प्यार की पाने के लिए करेंगे, ये हमारा चॉइस है। फिर वही बात हो गई, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आनंद अनुभूति शिविर जो है ना, हमारा हैप्पीनेस प्रोग्राम है ना, ये बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। प्रेम को अभिव्यक्त करने के रूप में जीना और प्रेम को पाने के लिए जीना, वो चेंज ही हम ही ला सकते हैं, कोई और नहीं ला सकता। स्वामी जी एक चीज इस पर और पूछनी है। प्रेम को अभिव्यक्त करने का एक तो उदाहरण हो गया कि आप सामने वाले की केयर करते हो, आप दूसरों की केयर करते हो। नहीं भाई, ये थोड़ी प्रेम होता है। उसके मुझे तो प्रेम यही सब। जितनी भी अभिव्यक्ति है प्रेम के कारण ही है। वो किसी एक अभिव्यक्ति से प्रेम को मत जोड़िए। हाँ मतलब मैं इसके अलावा आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये समझ में आता है इसके अलावा। हाँ, ये दुनिया एग्जिस्ट करती है तो प्रेम से एग्जिस्ट करती है, प्रेम में एग्जिस्ट करती है। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना कि सूरज उगता है तो प्रेम के कारण, फूलें खिल रही हैं, कलियां खिल रही हैं तो प्रेम के कारण, चिड़िया चहचहा रही है प्रेम के कारण। तो यानी जो भी अभिव्यक्ति हम देख रहे हैं संसार में वो प्रेम के तो कारण सब होगी, ये प्रेम ही है, कुछ विकृत रूप है, कुछ शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप है, कुछ विशुद्ध रूप है। विशुद्ध का मतलब स्वामी जी? मतलब गुरुदेव जो स्वयं प्रेम स्वरूप। पर ऐसा नहीं कि हम कभी ऐसे नहीं होते, हम भी होते हैं, पर है तो प्रेम, सब प्रेम का ही रूप। इसीलिए गुरुदेव का जीवन में होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई हमारे सामने एक उदाहरण है ऐसा। उसमें भी हम गड़बड़ कर लेते हैं, फिर हमारा मन खराब होता है तो उसमें दोष ढूंढ ही लेते हैं। गुरुदेव में दोष ढूंढने में हमको कितना समय लगता है। इसीलिए इस आदत से बचना है, पुरानी गुरुदेव तो आदतों से बचना है। हाँ बोलो बोलो। गुरुदेव तो एक आतंकवादी के बारे में भी बोलते हैं कि वो प्रेम में ही ऐसा करता है। हम्म। तो अपनी स्वामी जी आदतें प्रवृत्तियों को छोड़ना तो हम ही को पड़ेगा। सुदर्शन क्रिया सहज छुड़वा देगा, फिर हम जाके उसमें पड़ जाते हैं, फिर छुड़वाएगा, फिर पड़ जाते आप जो कह रहे हैं कि गुरुदेव के पीछे भागने वाली जो बात कह रहे थे, इतना ठहराव होने के बावजूद भी जब भी अपॉर्चुनिटी होता है तो हैं। जाना छोड़ते चाहिए, नहीं। हाँ, जाना चाहिए।
क्योंकि अभी संयम पार्ट 2 आएगा, फिर महाराष्ट्र जाना एडवांस। चाहिए, एकदम जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। यही मैं बोल रहा हूँ, संतुलन बना के रखना है, इतना भी ऐसे नहीं हो जाना है कि फिर वो तो वैसे एक ही महीने में 1.5 महीने में ही 2 बार ही कम टू महाराष्ट्र, तो ऐसे लगेगा कि बात नहीं है। दिन में 4 बार खाना खा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है। आई होप सबने देखा होगा। संयम पार्ट 2 का आ गया है, मैं डाल दूंगी ग्रुप में। 2 से दाल। 2 से 5 फॉर्म भर के भेजना है। हम अरे इसी पे एक बात और याद आई, जो एक जस्टिफाई करने की आदत होती है अपने अपने किए हुए कामों को, या हम कहते हैं हम करते हैं, जो भी जस्टिफाई हम करते हैं अपने एक्शंस को, वो भी एक प्रेम के विकृत रूप हो गया। मतलब वो भी करने को तो कोई फायदा नहीं है, अपने बचाव के लिए करते हैं। नहीं नहीं, जस्टिफाई अगर, देखिए, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे हमारा बहुत अंतरंग संबंध है, अपनापन बहुत ज्यादा, अगर उनका मन हमारे जस्टिफिकेशन से शांत होता है तो कर लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन हम जस्टिफाई करें अपने आप को, सामने वाला न माने, उससे हम दुखी हो जाएं, तो फिर जस्टिफिकेशन का भी कोई मतलब नहीं। हम अपना पूरा प्रयास कर लें। स्वामी जी, जो अगर बात, अगर प्यार में मनाए नहीं आप, तो फिर क्या फायदा है। प्यार में रूठना मनाना तो चलता ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अपने जो अपने करीब हैं, जैसे आपने कहा, उनके साथ तो ये बात समझ में आती है, लेकिन कई बार हम शायद बिना किसी कारण के जस्टिफाई करते हैं, शायद ऑफिस में जैसे हो गया, या कोई और अपने काम को, अपने। ठीक है, पुरानी आदतें हैं और कर लेने में क्या दिक्कत है। अगर इसको जस्टिफिकेशन न मान के कम्युनिकेशन मान ले, तो हमने अपने आप को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया। अब मैं अपने आप को अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि मैंने ये किया, इसके पीछे क्या क्या था और क्या रिजल्ट हुआ, तो सिंपल कम्युनिकेशन हो गया, जस्टिफिकेशन वाली कोई बात ही नहीं। मीटर मीटर मिलती हैं। हम्म। हमें जी इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन पे हमने सेशन किया आज। भाई, अब गुरुदेव ऐसा बात ही बोल देते हैं तो तो प्रेम से तो इसीलिए अब जिंदगी इसीलिए निकल रहा है बात करते करते। मैं आपका वो फेसबुक का पेज देख के समझ गई। मैं बोला इस पे तो डिस्कशन होना ही चाहिए। हम्म, वो वाला क्वेश्चन तो आएगा, वो तो आया नहीं अभी। स्निग्धा, तुम क्या सोच रही हो, क्या सोच रही थी कुछ। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, कुछ बोलना है तुमको। नहीं स्वामी जी, सुन रही हूँ, सुन रही थी। ठीक, चलिए ध्यान कर लेते हैं 10 मिनट, फिर मेरे जाने के लिए समय हो जाएगा, तो मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगा। स्वामी जी, एक मिनट, कल से 8 बजे रहेगा सेशन आईएसटी? हाँ, कल से 8 बजे। सैटरडे संडे नहीं रहेगा, वो आगे का मैं डालूंगी सर। कल से 8 बजे। और अपना लिंक तो यही रहेगा ना? जी। यस यस। और आप वो संडे का बता दीजिएगा, वो मैंने शेयर कर दिया, आप वो बता तो मैं दीजिएगा संडे का। अभी तुरंत भेज रहा हूँ, वो ठीक आ है। गया, लिंक अभी आ गया, मैं आपको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। मुझे किसी ने बोला आप अपना शेड्यूल टिकट से रीशेड्यूल करा के मई में, मैं कहा ऐसे थोड़ी होता है। जो लोग सेवा में रहते हैं उनके पास इतना सुविधा नहीं होना चाहिए। चलिए, आंखें बंद।
गहरी लंबी सांस। छोड़ते हुए कंधों को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़। मन में किसी भी एक भाव को जिससे आप गुजरे हों उसका स्मरण कर लें, जो स्वतः आता हो। शरीर को स्थिर रखें। उस भाव की स्मृति से जो विचार आ रहे हों उसको भी देखें। एक और गहरी सांस लें। छोड़ें। पुनः उस भाव पर ध्यान दें। और सांसों की गति में लय में जो परिवर्तन हुआ उसको भी देखें। सारा ध्यान सांसों की लय पर।
सजगता पूर्वक सांस लें और छोड़ें। हर सांस, अंदर जाती हुई सांस कहीं रुकती है और फिर बाहर की ओर आती है। फिर किसी बिंदु पर रुककर अगली सांस आरंभ होती है। उस अंतराल, उस बिंदु को देखें। कंधों को ढीला छोड़ें। चेहरे को ढीला छोड़ें। ललाट को ढीला छोड़ें। जहाँ सांस रुकती है उस अंतराल बिंदु पर मन की अवस्था को भी देखें। पुनः एक लंबी गहरी सांस लें। छोड़ते हुए सारा यत्न प्रयत्न छोड़कर विश्राम।
गहरा विश्राम। It was awesome. सांस लें और छोड़ें। एक और सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं और धीरे धीरे आंखें खोल सकते